नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। शतरंज में शह और मात का खेल तो आपने बहुत देखा और सुना होगा, लेकिन शतरंज की बिसात पर इंसानी खून की कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये एक सीरियल किलर की ऐसी दास्तान है जिसमें शतरंज के हर खाने पर एक मौत बिखरी हुई है। यूँ समझ लीजिए कि मौत की ऐसी शतरंज जिसमें पूरी बिसात पर इंसानी खून बिखरा है। ये कहानी एक संत की हत्यारे की है जो शतरंज के 64 खानों को 64 लाशों से भर देना चाहता था। तभी तो उसकी शतरंज की बिसात में प्यादे नहीं थे, बल्कि प्यादों की जगह रखी थी लाशें। लोगों के खून से खेलना जिसकी मजबूरी नहीं बल्कि जुनून था। वो बनना चाहता था दुनिया का सबसे बड़ा कातिल। वो तोड़ना चाहता था हर सीरियल किलर का रिकॉर्ड। लोगों की जान लेने के उसके इसी फितूर ने उसे बना दिया चेस बोर्ड किलर। चेस बोर्ड किलर जिसकी दहशत की गूंज 2001 से लेकर 2006 तक पूरे रूस में सुनाई देती रही। वो हत्या पर हत्या करता रहा, लेकिन फिर भी वो किसी के हाथ नहीं लगा। हैरानी की बात तो ये है कि ना ही किसी को समझ में आया कि आखिर हत्या की वजह क्या है। जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसकी कहानी दुनिया के सामने आई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। रूस की राजधानी मॉस्को, साल चल रहा था 2006। पूरा मॉस्को शहर एक अनजानी दहशत से गुजर रहा था। ये दहशत थी एक सीरियल किलर की और उसका अड्डा था 2700 एकड़ में फैला बिट्सविट्स्की पार्क, जो आए दिन लाशें उगल रहा था। लाश बने हर एक शख्स को एक ही तरीके से मौत के घाट उतारा गया था और सबके सिर पर पीछे से वार किया हुआ था। साल 2006 में मॉस्को बिट्सविट्स्की पार्क और आसपास के एक के बाद एक लाशें मिलने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैली हुई थी। करीब 3 साल से यहाँ के लोगों को कुछ दिनों में खबर मिलती कि पार्क में एक और लाश मिली है। टीवी के नाइट शो में इन हत्याओं की चर्चा होती। सबको किसी सीरियल किलर के होने का शक था। पुलिस परेशान थी क्योंकि सीरियल किलर ने अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था और ना ही हत्या की कोई वजह मालूम पड़ रही थी। 12 जून 2006 का दिन था। इस दिन भी पार्क में एक और महिला की लाश मिली। ये 36 साल की मारिया थी। जांच के दौरान पुलिस को लाश की जेब से मेट्रो ट्रेन का एक टिकट मिलता है। ये सीरियल किलर का पहला सुराग था। पुलिस ने मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज निकालनी शुरू की तो पुलिस ये जानना चाहती थी कि मरने से पहले मारिया किसके साथ थी। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दिखा कि मारिया एक जवान लड़के के साथ नजर आ रही थी। आखिरकार धुंधला ही सही वो चेहरा सामने आ ही गया जिसे सिर्फ पुलिस ही नहीं पूरा रूस देखना चाहता था। ये 14 जून 2006 का दिन था। दरअसल बिट्सविट्स्की पार्क के पास एक सुपरमार्केट भी था जहां लेरिसा नाम की एक लड़की काम करती थी। इसी लेरिसा के साथ ही एलेक्जेंडर भी क्लर्क का काम करता था। इस रोज़ एलेक्जेंडर वॉक करते हुए एलेक्जेंडर लेरिसा के साथ बिट्सविट्स्की पार्क में चहलकदमी कर ही रही थी कि एलेक्जेंडर प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था। इन बातों को लेरिसा काफ़ी एंजॉय भी कर रही थी। कुछ ही देर बाद दोनों की बात एक सीरियस टॉपिक पर जा पहुंची। प्यार क्या है इस विषय पर चर्चा चल ही रही थी कि एलेक्जेंडर प्यार को कभी सबसे बड़ा सच कहता तो अगले ही पल प्यार को बहुत बड़ा धोखा करार देता। धीरे धीरे रात होती जा रही थी। तभी एलेक्जेंडर ने लेरिसा को एक सिगरेट पीने को दी। लेरिसा ने सिगरेट होठों के बीच रखी तो एलेक्जेंडर ने लाइटर से सुलगा दी। सिगरेट पर जोक करते हुए एलेक्जेंडर ने कहा कि गर्लफ्रेंड से बेहतर होती है ये सिगरेट, जिसे आप कभी भी होठों से लगा सकते हैं और वो कभी कोई नखरा भी नहीं करती। लेरिसा इस बात पर जोर से हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद एलेक्जेंडर ने कहा कि वो अपने चहेते कुत्ते की कब्र पर जाना चाहता है। अगर लेरिसा साथ चले तो उसे खुशी होगी। लेरिसा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी कि एलेक्जेंडर उसे अपने कुत्ते की कब्र पर क्यों ले जाना चाहता है। लेरिसा को एलेक्जेंडर की कंपनी में थोड़ा बहुत मज़ा तो आ ही रहा था, इसलिए वह साथ में चलने को तैयार होगी। उसने अपने बेटे को मैसेज करते हुए बताया कि वह एलेक्जेंडर के साथ पार्क में वॉक पर जा रही है और थोड़ी देर बाद लौटेगी। इस मैसेज पर उसने एलेक्जेंडर का नंबर भी छोड़ दिया। दोनों ने अपने बैग्स उठाए और पार्क की ओर चल पड़े। पार्क में घने पेड़ों के बीच वॉक करते हुए दोनों काफ़ी दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए जहां रास्ता खत्म हो रहा था। यहां पहुंचकर एलेक्जेंडर ने इस पार्क में लाशें मिलने का जिक्र छेड़ दिया। एलेक्जेंडर ने लेरिसा से पूछा कि तुम्हें यहां आने में कोई डर तो नहीं लग रहा।
तब लेरिसा को हल्का सा डर लगा। अलेक्जेंडर के चेहरे के भाव बदल रहे थे। इन हत्याओं के बारे में अलेक्जेंडर ऐसी बातें कर रहा था जिनके बारे में अब तक लेरिसा ने टीवी या सोसाइटी में किसी से नहीं सुना था। चूंकि अलेक्जेंडर लेरिसा को इस वॉक के दौरान कुछ और सिगरेट्स भी पिला चुका था, लिहाजा वो थकान महसूस कर रही थी। अलेक्जेंडर ने लेरिसा से कहा कि तुम जिस पेड़ से चिपक कर खड़ी हो, इसी पेड़ के पीछे के हिस्से में कुछ दिन पहले एक लड़की की लाश मिली थी। लड़की का सिर इसी पेड़ के तने से बार बार फोड़ा गया था। थकान से चूर लेरिसा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता? तो अलेक्जेंडर ने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हें भी सब पता चल चुका है। अलेक्जेंडर पेड़ की छाल से लेरिसा के गाल खुरचने लगा। लेरिसा बोली, क्या अब तुम मेरा भी कत्ल करने वाले हो? अलेक्जेंडर ने कहा कि मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं बचा है, तुम समझ सकती हो ना लेरिसा, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर अलेक्जेंडर ने पेड़ की एक नुकीली छाल से लेरिसा के गले को रेत दिया। लेरिसा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और अलेक्जेंडर धीरे धीरे उसे तड़पाता रहा और कुछ ही पलों के बाद अलेक्जेंडर की ताकत से लेरिसा के गले और सिर पर ऐसा वार किया कि लेरिसा का दम निकल गया और वह उसी पेड़ से चिपकी हुई एक लाश बनकर रह गई। कुछ देर बाद लेरिसा की लाश से वो अकेले बातें करता रहा। अलेक्जेंडर फिर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर अलेक्जेंडर ने शावर लिया, गुनगुनाते हुए वोडका की बोतल खोली और अपने पैक बनाए। फ्रीज और किचन से खाने का बंदोबस्त करने के बाद टीवी देखने लग गया। देर रात उसने डिनर किया और सोने चला गया। अगले दिन रोज़ की तरह अलेक्जेंडर के अपने सारे काम निपटाए और अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया। डायरी लिखने के बाद उसने अपने पसंदीदा चेस बोर्ड यानी शतरंज को निहारा और एक पेन से उस पर कुछ लिखा। इसके अगले ही दिन यानी 16 जून को अलेक्जेंडर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अलेक्जेंडर जब दरवाज़ा खोलता है तो कुछ पुलिस अफसर दरवाजे पर खड़े थे। उसने उन्हें अंदर आने को कहा और बाकायदा पानी पीने को दिया। इन अफसरों ने कहा कि उसकी कलीग लेरिसा की लाश मिली है और इसी सिलसिले में वो उससे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी बार एक कैमरे में लेरिसा उसके साथ देखी गई थी। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जो पुलिस को कहा उसने पुलिस अफसरों को हैरान कर दिया। अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही जगह पर आए, रुकिए मैं कुछ सबूत देता हूँ। पुलिस को एक डायरी देते हुए अलेक्जेंडर कहता है, यह डायरी मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो आपके थोड़ा बहुत काम आएगा। और हाँ, ये देखिए, ये मेरा बेहद ही अजीब चेस बोर्ड है, इसमें 64 खाने होते हैं, मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैंने हर कत्ल की तारीख एक एक खाने में लिखी हुई है। मुझे बेहद अफसोस है ऑफिसर की इस चेस बोर्ड के 2 खाने खाली रह गए। अगर आप थोड़े वक्त के बाद आते तो 2 कत्ल और करके ये 2 खाने भी मैं भर देता। ये बात सुनने के बाद पुलिस अफसरों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अलेक्जेंडर ने यह भी कहा कि वो घबराए नहीं, वह कोर्ट में भी सब कुछ सच कहेगा। पुलिस ने अलेक्जेंडर नाम के इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जिसकी दहशत से पूरा रूस कांप रहा था वो एक क्लर्क होगा। हर न्यूज़पेपर टीवी चैनल पर जिसकी चर्चा थी वो एक मामूली सा दिखने वाला लड़का था। अलेक्जेंडर की 32 साल उम्र थी, लेकिन एक सवाल पुलिस और आम लोगों के बीच गूंज रहा था कि आखिर ये लड़का हत्यारा कैसे बना। आखिर क्या दुश्मनी थी उनकी इन लोगों से, क्यों करता रहा ये मासूमों का कत्ल। लेकिन इन सवालों के जवाब में पिकुस्किन ने जो जवाब दिए उसे सुनकर पुलिस भी चौंक गई। दरअसल शैतान अलेक्जेंडर हत्याओं के जरिए शोहरत पाना चाहता था। वो अपने ही देश के सबसे भयानक सीरियल किलर एंद्रेई चिकोतिलो की 52 हत्याओं के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता था। उसने चिकोतिलो का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन अभी उसकी एक सनक और सामने आने वाली थी। पुलिस को उसके घर से एक चेस बोर्ड भी मिला जिसके हर खाने पर उसने मरने वाले का बाकायदा नाम लिखा रखा था। इस चेस बोर्ड के 62 खाने भरे हुए थे और 2 खाली थे, जिसका मतलब साफ था कि अलेक्जेंडर अब तक 62 कत्ल कर चुका है। 64 खाने भरने के लिए वो 2 कत्ल और करने वाला था। इस पूरे हत्याकांड में चौंकाने वाली बात ये थी कि शहर में एक के बाद एक 62 कत्ल हो गए और पुलिस को सिर्फ 15 लाशें मिली। दरअसल ये कातिल कुछ इस तरह शातिराना अंदाज में हत्याएं करता कि किसी को उस पर शक ही ना हो।
ये सभी हत्याएं उसने 1 या 2 दिन में नहीं की बल्कि पूरे 14 साल में की थी। अलेक्जेंडर ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने पहली हत्या साल 1992 में की थी, वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में। उसका पहला शिकार बना उसका अपना ही एक दोस्त की हत्या के बाद पिचुस्किन डर गया और अगले 9 साल तक वो शांत रहा। 2001 में वो एक बार फिर हत्यारा बन गया। इस साल मई और जून के महीने में उसने 9 कत्ल किए। अलेक्जेंडर बित्सवित्स्की पार्क के पास ही एक अपार्टमेंट में रहता था। वो पहले अपने शिकार से दोस्ती करता और फिर धोखे से बित्सवित्स्की पार्क लेकर आता। यहाँ वो पहले उनके साथ हंसी मजाक करता और फिर अचानक मौका देखकर अपने शिकार के सिर पर पीछे से वार करता और फिर लाश को पार्क ही के शिवर लाइन में बहा देता। पिचुस्किन के शिकारों की लिस्ट में महिलाएं, बच्चे, मर्द सभी शामिल थे। वो चाहता था कि उसकी शिकारी बनी हर लाश बरामद हो, क्योंकि हर लाश उसके कत्ल के वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़ने वाली थी। उसका टारगेट था शतरंज के 64 खानों के हिसाब से 64 शिकार करने का। 62 खानों में तो वो मौत की कहानी लिख चुका था और अलेक्जेंडर पकड़ में भी नहीं आता तो ये 2 खाने भी भर जाते। दुनिया में बहुत से सीरियल किलर आए, हर किसी की एक अलग कहानी थी। कत्ल करने का सबका अलग मकसद था, लेकिन सिर्फ शोहरत के लिए अलेक्जेंडर बन गया चेस बोर्ड किलर। कत्ल करना अलेक्जेंडर की मजबूरी नहीं, उसका शौक था और अपने इसी शौक के जरिए वो दुनिया में मशहूर होना चाहता था। अपने इसी सनक के चलते उसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 62 शिकार किए। उसने न सिर्फ लोगों को मारा बल्कि उनकी गिनती भी अपने पास रखी। अलेक्जेंडर पर जब मुकदमा शुरू हुआ तो एक शीशे के चैम्बर में बंद अलेक्जेंडर ऐसे टहल रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अदालत खचाखच भरी हुई थी और हर किसी की निगाहें इस हैवान पर टिकी हुई थी। अलेक्जेंडर को भी 16 साल से बस इसी पल का इंतजार था कि जब दुनिया की नज़रें उस पर हो तो उसे पता था कि उसे सज़ा मिलने वाली है, लेकिन सज़ा के खौफ से ज़्यादा खुशी उसे इस बात की थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बन चुका है। तफ्तीश और पड़ताल के बाद अलेक्जेंडर के ट्रायल का आखिरी दिन आया। लगभग 1.25 साल बाद यानी 24 अक्टूबर 2007 को अलेक्जेंडर को हत्या और हत्या के प्रयास के करीब 50 मामलों के लिए दोषी पाया गया। अगर हम आपसे पूछें कि इस अदालत ने इस हैवान सीरियल किलर को क्या सज़ा दी होगी तो यकीनन आपका जवाब होगा सज़ाए मौत। लेकिन अदालत ने इसे सिर्फ उम्र कैद की सज़ा दी, क्योंकि रूस में मौत की सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको ये जागरूक करना है कि एक सीरियल किलर बस अपनी शोहरत पाने के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए मासूमों का 14 साल तक कत्ल करता रहा और 14 साल के बाद आखिर पुलिस की पकड़ में आ ही गया और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें।